हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पहली स्टेटमेंट दे रखी है, कोफैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। हमें बताना है पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, या दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें बताना है क्या चीज इसमें से सही है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज होलोजाइम। अब ये होलोजाइम को हम बोलते हैं फंक्शनल एंजाइम। फंक्शनल एंजाइम ये बेसिकली बना किसका होता है? होलोजाइम ये बना होता है दो चीज का। एक तो होता है इसमें एपो एंजाइम प्लस दूसरा चीज होता है कोफैक्टर। ये जो एपो एंजाइम है ना, ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है एंजाइम का। और कोफैक्टर में तीन चीजें आ सकती हैं। ये कौन कौन सी हैं? इसके अंदर मेटल आयन आ सकते हैं, मेटल आयंस। इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप आ सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि हीम ग्रुप हो गया, पोरफायरिन हो गया, है ना, ये आ सकते हैं। और तीसरा है कोएंजाइम। कोएंजाइम में विटामिन्स आते हैं हमारे। अब यहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि कोफैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। देखिए, अगर आपने कोफैक्टर हटा दिया तो सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इसे फंक्शनल एंजाइम बनना है तो कोफैक्टर जरूरी होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। बिल्कुल सही, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी अगर आपने कोफैक्टर हटा दिया तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।